नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो गाजियाबाद में मुरादनगर हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है। बता दें, लेंटर गिरने से हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। मुरादनगर हादसे को लेकर मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। बता दें, नगर पालिका ईओ निहारिका सिंह और जेई चंद्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो सुपरवाइजर आशीष, ठेकेदार अजय त्यागी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 304, 337, 338, 427, 409 के तहत मुरादनगर थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बता दें, बीते दिन एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए करीब 40 लोग मुरादनगर शमशान भूमि गए थे, जहां लेंटर गिरने से लोगों की जो मौत हुई है उसका आंकड़ा अब तक 25 हो चुका है। जिस मामले में नगर पालिका ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साथ ही सुपरवाइजर आशीष, ठेकेदार अजय त्यागी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और ये मुकदमा धारा 304, 337, 338, 427 और 409 के तहत मुरादनगर थाने में दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद में बीते कल मुरादनगर में शमशान भूमि में ये बड़ा हादसा हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही कई लोगों की मौत हो चुकी थी। तो अब तक ये आंकड़ा बढ़कर 25 हो चुका है। और नामजद मुकदमों की अगर बात करें तो नामजद मुकदमे 5 दर्ज किए गए हैं। धारा 304, 337, 338, 427 और धारा 409 के तहत मुरादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नगर पालिका ईओ निहारिका सिंह का भी नाम इसमें शामिल है। ठेकेदार अजय त्यागी का भी नाम शामिल है। तो मरने वालों का आंकड़ा 25 हो चुका है। पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान भूमि में जो बीते कल हादसा हुआ, एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए करीब 40 लोग गए हुए थे, जहां लेंटर गिरने से करीब 25 लोगों की मौत हो गई है। फिर से हम आपको बता रहे हैं, बीते कल मुरादनगर हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। नामजद मुकदमे दर्ज किए गए हैं 5 लोगों के ऊपर। बता दें, गाजियाबाद मुरादनगर हादसे में मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा। बता दें, 40 लोग के करीब गए थे, जिनमें से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हादसे को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें, जहां नगर पालिका ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, वहीं सुपरवाइजर आशीष, ठेकेदार अजय त्यागी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 304, 337, 338, 427 और 409 के तहत मुरादनगर थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से ये टेंडर पास किया गया, क्योंकि जब लेंटर गिरा तो किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं रही होगी कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बड़े हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी ने खुद दुख जताया है। ग्राम उखलारसी के शमशान घाट में लेंटर गिरने से हुए हादसे में मृतक जयराम के पुत्र दीपक की तहरीर पर थाना मुरादनगर पर निहारिका सिंह ईओ, चंद्रपाल जेई, आशीष सुपरवाइजर, अजय त्यागी ठेकेदार व अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 304, 337, 338, 427, 409 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज थाना मुरादनगर के अंतर्गत ग्राम उखलारसी के शमशान घाट में लेंटर गिरने से हुए हादसे में मृतक जयराम के पुत्र दीपक की तहरीर पर थाना मुरादनगर पर निहारिका सिंह ईओ, चंद्रपाल जेई, आशीष सुपरवाइजर, अजय त्यागी ठेकेदार व अज्ञात लोगों के विरुद्ध धारा 304, 337, 338, 427, 409 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो बेहद दर्दनाक हादसा, जहां गाजियाबाद मुरादनगर शमशान भूमि में लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत हुई। तो मुरादनगर हादसे को लेकर मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया गया है, जहां नामजद मुकदमे दर्ज किए गए हैं 5 लोगों के खिलाफ, जहां नगर पालिका ईओ निहारिका सिंह का भी नाम शामिल है। सुपरवाइजर आशीष, ठेकेदार अजय त्यागी का भी नाम शामिल है। तो धारा 304, 337, 409
ये तमाम वो जो धाराएं हैं जिनके तहत मुकदमा दर्ज किया गया है मुरादनगर थाने में। तो अधिक जानकारी के लिए गौरव यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। उनसे जानेंगे कि आगे क्या प्रक्रिया हो रही है और जो मरने वालों का आंकड़ा है, जो प्रशासन की तरफ से मदद की बात की गई, कहां तक प्रक्रिया पहुंच रही। गौरव आपसे जानेंगे जो मरने वालों का आंकड़ा है, उनके परिजनों के लिए मदद की क्या प्रक्रिया चल रही है और आगे आप किस तरीके से कार्रवाई की जा रही। गौरव मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपको एक बार फिर से हम आपको बता दें कि मुरादनगर हादसे में मरने वालों की संख्या 25 हो गई। धारा 304, 337, 338, 427 और 409 के तहत मुरादनगर थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया। 5 नामजद मुकदमे ये दर्ज किए गए। लेंटर गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। बीते कल मुरादनगर में शमशान भूमि में अंतिम संस्कार के लिए करीब 40 लोग गए थे, जहां लेंटर गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ। सुपरवाइजर आशीष, ठेकेदार अजय त्यागी के नाम भी ये मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं आपको ये भी बता दें, लेंटर गिरने से मरने वालों की संख्या 25 हो चुकी है। और इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद मौके पर हैं, राहत कार्य कर रहे हैं और मैंने उन लोगों से स्पष्ट कर दिया है कि राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। घटना अत्यंत दुखद है। मेरे जो सतत परिजन हैं उनके प्रति पूरी संवेदना है। जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की भी कामना मैं करता हूं और राज्य सरकार सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर संभव सहायता उन पीड़ित परिवारों को राज्य सरकार करेगी। तो पूरे प्रकरण में और एक बार फिर से हमारे साथ गाजियाबाद से संवाददाता गौरव यादव जुड़ चुके लाइव। उनसे जानेंगे कि आगे क्या कार्रवाई चल रही है और किस तरीके की प्रक्रियाएं सामने आ रही है। गौरव, तो बड़ा हादसा बीते कल हुआ था जहां मुरादनगर शमशान भूमि में 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। गौरव से जानेंगे कि आगे क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि घायलों की संख्या भी बढ़ी हुई है और मृतकों की भी संख्या आगे बढ़ चुकी है। 25 हो चुका है ये आंकड़ा। तो इस वक्त घायलों की क्या स्थिति है, उसके बारे में बताएं गौरव। बीते कल लेंटर गिरने से जो हादसा हुआ उसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। ये बड़ा हादसा जिसमें नगर पालिका ईओ निहारिका सिंह, जेई चंद्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं सुपरवाइजर आशीष, ठेकेदार अजय त्यागी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये बड़ा हादसा बीते कल हुआ था। गौरव हमारे साथ बने हुए। गौरव, मेरी आवाज आपको मिल रही है? शायद यहां संपर्क टूट रहा है गौरव से। यहां पर हम आपको खबर लगातार बता रहे हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान भूमि में एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए करीब 40 लोग गए थे, जहां लेंटर गिरने से अचानक ये हादसा हुआ। अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 नामजद मुकदमे दर्ज किए गए हैं मुरादनगर थाने में। तो ये वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब कल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। पहले हाथों से मलबा हटाने की कोशिश की गई, लेकिन जब काम नहीं बना,
तो जेसीबी की मदद भी ली गई। तो ये बड़ी खबर, जहां मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है। गाजियाबाद में जहां मुरादनगर शमशान भूमि में ये बड़ा हादसा हुआ, लेंटर गिरने से कई सवाल खड़े हो चुके हैं कि किस तरीके से आखिर टेंडर पास किया जाता है, किस तरीके से ये काम किए जाते हैं जो आगे चलकर इतने बड़े हादसे सामने आते हैं। मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो चुकी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मृतकों के परिजनों और घायलों के साथ प्रशासन पूरी तरीके से खड़ा है, हर मुमकिन मदद मुहैया कराई जाएगी। और साथ ही साथ जांच के आदेश भी दिए हैं। प्रशासन को साफ कहा है कि रिपोर्ट उनको सौंपी जाए कि कहां आखिर क्या गलती थी, किसकी गलती थी, क्या कारण थे जो इतना बड़ा हादसा हुआ। वहीं गाजियाबाद की घटना को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट करके कहा है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, भाजपा सरकार निरर्थक बहसबाजी में देश को ना उलझाए और सामने आकर किसान आंदोलन में लगातार बढ़ती किसानों की मृत्यु और आत्महत्या पर सार्थक बहस करे। साथ ही आज मुरादनगर शमशान घाट हादसे में मरने वाले उन लोगों की भी जिम्मेदारी ले जो भाजपा सरकार के भ्रष्टाचारी निर्माण की भेंट चढ़ गए हैं। तो ये ट्वीट सामने आया है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जहां उन्होंने साफ भाजपा सरकार पर हमला बोला है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर एक बात कही है, दूसरी तरफ मुरादनगर शमशान भूमि में हुए हादसे को लेकर उन्होंने भाजपा पर हमला बोला है। एक बार फिर से गौरव यादव गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि आगे क्या प्रक्रिया और घायलों की क्या स्थिति है। गौरव, घायलों की अभी कंडीशन क्रिटिकल है। 7 लोग ऐसे हैं जिनके मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए थे, उनकी स्टेबल स्थिति है, लेकिन बाकी जो घायल हैं उनकी स्थिति ज्यादा क्रिटिकल बनी हुई है। वहीं जो मृत्यु दर का आंकड़ा है वो बढ़कर 25 पहुंच चुका है और इस पूरे ही मामले में जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार जो क्रिटिकल लोग हैं उनकी देखरेख में लगे हुए हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऐसे लोग हैं, 6 ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ यदि प्रशासनिक कार्रवाई बात करें तो 3 लोगों की गिरफ्तारी प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। ईओ निहारिका को गिरफ्तार कर लिया गया है, सुपरवाइजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरीके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौथा कॉन्ट्रैक्टर अभी जो प्रशासन है उनकी गिरफ्त से काफी दूर है। जी गौरव, जानेंगे आपसे, चूंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद दुख जताया, साथ ही साथ उन्होंने कार्रवाई के भी निर्देश दिए, जो रिपोर्ट बने वो आगे पहुंचाई जाए। ऐसे में 3 आपने कहा गिरफ्तारी हो चुकी, लेकिन आगे किसकी गलती सामने आ रही, क्योंकि लेंटर गिरा है, जब टेंडर पास होगा तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे ही प्रकरण में दोषी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अभी कॉन्ट्रैक्टर पुलिस प्रशासन की गिरफ्त से दूर है, बाकी जो ईओ थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो सुपरवाइजर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरीके से जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वो लोग प्राथमिक तौर पर गिरफ्तार हो चुके हैं। जी गौरव, चूंकि 5 नामजद मुकदमे दर्ज किए गए हैं, 3 आप गिरफ्तारी बता रहे हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर आप बता रहे हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, बाकी एक बचा, तो 2 गिरफ्तारी अभी रह गई हैं कही जाए तो। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज यही है कि अभी प्रशासनिक टीम कॉन्ट्रैक्टर और जेई की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो निर्माण हुआ वो कॉन्ट्रैक्टर ने करवाया। जो गौरव, ऐसे में क्या और भी अन्य बड़े नाम सामने आ सकते हैं ऐसे में? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अजय त्यागी जो कॉन्ट्रैक्टर है, इसकी मेसर्स अजय कंस्ट्रक्शन जो फर्म थी, ये गाजियाबाद नगर निगम में भी काम कर रही थी, गाजियाबाद की अन्य नगर पालिकाओं में भी काम कर रही थी, विकास प्राधिकरण में भी काम कर रही थी। तो देखना ये भी होगा कि अजय के अभी कहाँ कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं और इस बीच उसने कितने का काम किया है, और वो कहीं ऐसे ही कोई और बिल्डिंग तो नहीं बना रहा, यानी कि कोई लेंटर नुमा कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो अजय त्यागी कंस्ट्रक्शन फर्म की तरफ से तैयार नहीं किया गया, और उस यदि किया गया तो उसकी सैंपलिंग ली गई या नहीं ली गई, उसका लेंटर की बुनियाद कैसी है, उसमें लेंटर में सैंपलिंग कितने बार हुई, उसकी जांच कितने बार हुई, कौन कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सब पर जांच होगी और सबकी विस्तृत रिपोर्ट भी शासन स्तर को भेजी जा रही है। गौरव, आपसे जानेंगे जो मृतक हैं उनके परिजनों के लिए किस तरीके की मदद की जा रही है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम हर तरीके से परिजनों के साथ खड़े, घायलों के साथ खड़े, तो किस तरीके की मदद के यहाँ पर ऐलान हो सकते हैं?
देखिए, अभी प्रशासन की यदि बात करें तो प्रशासन पूरी तरीके से जो मृतक हैं उनके परिजनों को समझाने में लगे हुए हैं, क्योंकि परिजनों का कहना ये भी है कि एक बार डेड बॉडी हाथ में आ जाती है तो सड़क लगा रोक कर जाम करेंगे। लेकिन प्रशासन लगातार रात भर से परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं पोस्टमार्टम कराया जा रहा है सभी बॉडीज का, और सभी का अंतिम संस्कार कराने के लिए भी प्रशासन कटिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ जो मृतक हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए जो मुख्यमंत्री की तरफ से अनाउंस किए गए हैं उसे देने के लिए समझा रहा। लेकिन सबसे बड़ा इस समय प्रशासन के लिए गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे खबरों पर। जहां गाजियाबाद की घटना पर बड़ा खुलासा हुआ है, आपको बता दें आनन फानन में किया गया था शमशान भूमि का निर्माण कार्य। तो 4 फरवरी को अजय त्यागी को मिला था ये कंस्ट्रक्शन। तो अजय त्यागी कॉन्ट्रैक्टर ने किया था शमशान का कंस्ट्रक्शन। मुरादनगर पालिका में तैनात ईओ निहारिका चौहान ने दिया था ये टेंडर। तो 60 दिनों में काम पूरा करने का कॉन्ट्रैक्ट था। लंबा समय लॉकडाउन में बीतने के बाद भी जल्दबाजी में यह निर्माण कार्य किया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुरादनगर शमशान भूमि को लेकर ये खुलासा। 60 दिनों में काम पूरा होना था। ये शमशान भूमि का जो निर्माण कार्य था इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है अजय त्यागी को दिया गया था। बता दें 4 फरवरी को अजय त्यागी को कंस्ट्रक्शन मिला था। अजय त्यागी कॉन्ट्रैक्टर ने शमशान का कंस्ट्रक्शन किया था। तो मुरादनगर पालिका में तैनात ईओ निहारिका चौहान ने यह टेंडर दिया था। 60 दिनों में यह काम पूरा करना था। लंबा समय लॉकडाउन बीतने के बाद भी जल्दबाजी में यह काम किया। गौरव यादव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानेंगे जो ये खुलासा हुआ है। ईओ निहारिका चौहान ने टेंडर दिया था और अजय त्यागी ने जल्दबाजी में इसका निर्माण किया था। अब आगे की बताएं बात गौरव। गौरव हमारे साथ बने हुए, उनसे लगातार हम जान रहे हैं कि क्या आखिर उस हादसे में हुआ और आगे क्या कार्रवाई हो रही है। और अब ये बड़ा जो खुलासा हुआ है मुरादनगर शमशान भूमि को लेकर जानेंगे गौरव से। गौरव, बड़ा खुलासा हुआ है जहां 4 फरवरी को अजय त्यागी को ये कंस्ट्रक्शन मिला था। खुद ईओ निहारिका चौहान ने ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिया था। आगे अब किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आ रही है। जल्दबाजी में शमशान भूमि का यहां निर्माण कार्य किया गया। देखिए कोमल, सबसे बड़ी चीज होती है जब भी कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उसके कंस्ट्रक्शन के लिए एक समय सीमा बद्ध होती है और उस समय सीमा के अनुसार उस काम को खत्म करना होता है। लेकिन जब कोई काम थोड़ा सा डिले होता है तो उसमें समय का एक्सटेंशन भी किया जाता है और उस एक्सटेंशन के अनुसार काम किया जाता है। लेकिन ये जो काम था ये फरवरी के महीने में जारी किया गया था। 4 फरवरी को इसका टेंडर जारी हुआ था, जो कि अजय त्यागी कंस्ट्रक्शन फर्म को दिया गया था। और उसके बाद 60 दिनों के अंदर इस काम को पूरा करके नगर पालिका को सौंपा जाना था। लेकिन उस दौरान कोविड आ गया और लॉकडाउन की वजह से ये काम डिले होता गया, जिसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर था उसका जो पैसा इन्वॉल्व हुआ था इस काम में वो पैसा कहीं ना कहीं फंसता लगा और उसके बाद उसने आनन फानन में ये काम पूरा निपटाया, जिसकी वजह से जो मटेरियल था, जो रिकरिंग कॉस्ट आती है जब कोई काम लिया जाता है तो उसमें जब थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाता है और उस बीच कहीं स्टॉप लग जाता है तो पैसा चढ़ने लगता है कॉन्ट्रैक्टर के सर पर, लेबर चढ़ने लगती है कॉन्ट्रैक्टर के सर पे, जो मटेरियल होता है उनके लेनदारों की बोझ चढ़ने लगता है। और ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर उस पैसे को निकालने के लिए अपने कंस्ट्रक्शन के काम में माल कच्चा लगाना शुरू करता है और वही कारण हुआ कि ये पूरा का पूरा लेंटर नीचे गिर गया, क्योंकि इसकी रिकरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई। ये प्रोजेक्ट जितने का था उससे ज्यादा इसकी रिकरिंग कॉस्ट हो गई। समय सीमा लगभग पूरे साल के करीब बीत गई। इस चक्कर में इसे 1 महीने पहले आनन फानन में तैयार किया गया और चूंकि जब नमी का मौसम होता है तो लेंटर को लगभग 1 महीने के बाद खोला जाता है। इसका लेंटर महज 15 दिन में ही खोल दिया गया। जब नॉर्मल धूप के दिन होते हैं तब भी 15 से 20 दिन का, गर्मियों में भी 15 से 20 दिन में लेंटर खोलने की प्रक्रिया होती है। लेकिन इस दौरान जब बरसात होती है या ठंड का मौसम होता है, जबकि चूंकि मौसम में नमी होती है, धूप उतनी होती नहीं है, तब लगभग 30 दिन बाद ये लेंटर खोला जाता है। लेकिन ये लेंटर महज 15 दिन में खोल दिया गया, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों ने भुगता और ये पूरा का पूरा लेंटर गिर गया। जी गौरव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, जहां गाजियाबाद हादसे में ईओ निहारिका चौहान और अजय त्यागी की बड़ी लापरवाही सामने आई। जो काम 60 दिनों में पूरा होना था उसको जल्दबाजी में ही निपटा दिया।